हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। यह है हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो। एडजेक्टिव के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे और उन टाइप्स से जुड़े हुए रूल्स हमने देखे थे। यह है एडजेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो आप यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि लगते हैं सिमिलर और उनका प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सिमिलर होता है, पर वो होते हैं आपके अलग अलग और अलग अलग केसेस में आप उनका यूज़ करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में उन्हीं सभी एडजेक्टिव्स को देखेंगे। जो भी लोग इस स्कॉलर एलीट चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो यूजेस ऑफ एडजेक्टिव पर। तो यूजेस ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डर और ओल्डर। देखिए, एल्डर और ओल्डर का यूज़ हम किस वे में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्डर की। इट कम्स टू शो ए सिमिलरिटी इन ब्लड रिलेशन। तो मतलब कि अगर दो लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन है, या तो दोनों हैं ब्रदर्स या फादर सन है, तब ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं एल्डर का। इट गेट्स टू इन कंपैरिजन। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि इसके जो कंपैरिजन में जो हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं वो है आपका टू। तो टू है यहाँ आपका प्रीपोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूँ राम इज़ एल्डर टू मुकेश, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आपने यूज़ किया है एल्डर का और जो प्रीपोजिशन आपने यूज़ किया है वो है टू। और इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो राम और मुकेश हैं इनके बीच में है ब्लड रिलेशन। तो राम श्याम या तो ब्रदर हो सकते हैं या फादर सन, कुछ भी आपका कॉम्बिनेशन होगा, पर है आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के केसेस में आप यूज़ करते हैं एल्डर का। अब बात करते हैं ओल्डर की। ओल्डर की अगर बात करें तो इट कम्स टू शो ए सीनियरिटी बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स दैट आर नॉट इन ब्लड रिलेशन। तो ओल्डर का यूज़ भी आप दो चीज़ों के बीच में एज सीनियरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, पर उनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप का होना ज़रूरी नहीं है। इट गेट्स देन इन कंपैरिजन। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल कि ओल्डर के केस में जो आप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं वो है आपका देन, और इस प्रपोजिशन देन का यूज़ आप करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो अगर हम बोलें जॉन इज़ ओल्डर देन रवि, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही क्योंकि आपने ओल्डर का यूज़ किया है और कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है देन का। तो अब यहाँ पर जो जॉन और रवि हैं इनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप का होना कंपलसरी नहीं है, ये कोई भी दो लोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। When the time is mentioned, अगर टाइम है आपका mentioned in blood relationship, then older is used in place of elder। अगर आपका देखिए ब्लड रिलेशनशिप में भी अगर आपका टाइम मेंशन किया गया है तब वहाँ पर आपको ओल्डर का यूज़ करना है, ना कि एल्डर का। जैसे कि आप बात करें राजू इज़ एल्डर टू मुकेश फॉर 5 years। अब यहाँ एल्डर टू का यूज़ हुआ है, मतलब कि यहाँ पर है ब्लड रिलेशनशिप, पर ब्लड रिलेशनशिप होने के बावजूद अगर यहाँ पे उन्होंने टाइम को बताया है फॉर 5 years, उन्होंने कहा है कि 5 साल बड़ा है, तो यहाँ पर आपको टाइम मेंशन होने के कारण ये एल्डर टू का जो यूज़ है वो हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर यूज़ होगा राजू इज़ ओल्डर देन मुकेश फॉर 5 years। ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही, और यहाँ पर रिलेशनशिप भी आपका ब्लड रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो अगर टाइम मेंशन होता है तो वहाँ पर हम एल्डर की जगह यूज़ करते हैं ओल्डर का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव अटमोस्ट या आउटर मोस्ट। सबसे पहले देखते हैं अटमोस्ट को। इट कम्स टू शो द एंटायर पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का अगर पूरे एंटायर पार्ट की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अटमोस्ट का। आई हैव कंप्लीटेड द आउटर मोस्ट वर्क अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ है, मतलब कि काम पूरा हो गया है। और जब भी एंटायर पार्ट मतलब कि पूरा पार्ट की बात की जाती है तो हम यूज़ करते हैं अटमोस्ट का। यहाँ पर आपने यूज़ किया है आउटर मोस्ट, जो कि है आपका गलत। यहाँ पर आपको यूज़ करना था
अटमोस्ट का। तो सही सेंटेंस होता आई हैव कंप्लीटेड द अटमोस्ट वर्क, वो होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं आउटर मोस्ट की। अगर बात करें आउटर मोस्ट की तो इट कम्स टू शो द लास्ट बाउंड्री ऑफ एन एरिया। किसी एरिया की अगर बात करें तो उसकी जो लास्ट बाउंड्री होती है उसको दर्शाने के लिए आपका यूज़ होता है आउटर मोस्ट का। तो जैसे कि अगर बात करें अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द अटमोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब कि एक मैन जो खड़ा हुआ था वो एकदम लास्ट स्टेज पर खड़ा हुआ था स्ट्रीट की। तो यहाँ अटमोस्ट का यूज़ जो है वो है आपका गलत, क्योंकि किसी स्ट्रीट के एंटायर पार्ट पे तो खड़ा नहीं होगा वो मैन। तो यहाँ पर अटमोस्ट का जो यूज़ है वो है गलत, अटमोस्ट की जगह आपको यूज़ करना था आउटर मोस्ट का। तो ये सेंटेंस है गलत। इसका सही सेंटेंस होता अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द आउटर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो होता आपका सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव फर्दर या फार्दर। देखिए प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में लगभग सेम लगते हैं, पर इनके जो यूजेस हैं वो हैं आपके डिफरेंट। बात करेंगे अगर फर्दर की तो इट कम्स टू ऐड समथिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। फर्दर का यूज़ आप करते हैं किसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं द पुलिस इज़ सर्चिंग फॉर फर्दर क्लू, मतलब कि जो पुलिस है वो और क्लू के लिए सर्च कर रही है। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं फार्दर की। फार्दर की अगर बात करें तो इट कम्स एज अ कंपैरेटिव फॉर्म टू शो अ प्लेस मोर डिस्टेंट फ्रॉम अदर। तो फार्दर का यूज़ किया जाता है दो जगहों के बीच में ये बताने के लिए कि कौन सी जगह किस जगह से कितनी दूर है। जैसे कि अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो दिल्ली इज़ फार्दर देन भोपाल फ्रॉम हेयर, मतलब कि यहाँ से जो दिल्ली है वो ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से भोपाल जितना दूर है। ठीक है, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। तो फार्दर आपको यूज़ करना है दो जगहों के बीच में डिस्टेंस को शो करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव्स की जो हैं हमारे फर्स्ट और फॉरमोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो इट कम्स टू शो द इनिशिएशन ऑफ समथिंग। फर्स्ट का यूज़ आप किसी चीज़ के इनिशिएशन के लिए करते हैं। और फर्स्ट मैं आपको बता दूं ये होता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके बताते हैं कुछ ना कुछ ऑर्डर को। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। 1 जुलाई इज़ फॉरमोस्ट डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्कूल्स। 1 जुलाई जैसा कि आपको पता होगा स्टार्टिंग ऑफ स्कूल्स होती है 1 जुलाई को। तो यहाँ पर जो है फॉरमोस्ट है आपका गलत, ये यहाँ पर आपको यूज़ करना था फर्स्ट डे का, क्योंकि यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ समथिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको फॉरमोस्ट की जगह यूज़ करना था फर्स्ट का। तो ये सेंटेंस है आपका गलत, फर्स्ट लगा होता तो वो होता सही। अब बात करते हैं फॉरमोस्ट की। अगर फॉरमोस्ट की बात करें तो इट कम्स टू शो द लीडरशिप क्वालिटी इन एन एक्शन और मूवमेंट। तो ये किसी एक्शन में आपकी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है फॉरमोस्ट। जैसा कि अगर एग्जांपल लिखा हुआ है MK गांधी वॉज द फर्स्ट लीडर इन इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के अमंग में MK गांधी के स्थान को बता रहा है, यानी कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ फर्स्ट की जगह आपको यूज़ करना था फॉरमोस्ट का। यहाँ फर्स्ट का यूज़ है गलत, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं लास्ट और लेटेस्ट को। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट की। तो इट कम्स टू शो द फिनिशिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। लास्ट का यूज़ आप करते हैं किसी चीज़ के अंतिम स्थिति को बताने के लिए। जैसे कि बात करें अगर एग्जांपल की द लेटेस्ट डायनासोर एक्सटिंक्ट ईयर्स अगो, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब कि वो विलुप्त हो गया। तो लेटेस्ट डायनासोर तो होगा नहीं, वो होगा लास्ट डायनासोर। लास्ट डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गया सालों पहले, वो होता आपका सही। तो लेटेस्ट है यहाँ पर आपका गलत, लेटेस्ट की जगह आपको यूज़ करना था लास्ट का। अब बात करें अगर लेटेस्ट की। लेटेस्ट की अगर बात करें तो इट कम्स टू शो इन द सेंस ऑफ न्यूएस्ट दैट हैज़ इट सिक्वल। अगर कुछ चीज़ न्यू
होती है तब उसके सेंस में हम यूज़ करते हैं लेटेस्ट का, और उसका अगर कोई सिक्वल होता है तो वो होता है आपका लेटेस्ट। जैसे कि बात करें, द कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लास्ट डिज़ाइन ऑफ मोबाइल्स। अगर ऐसा कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो कोई कंपनी लास्ट डिज़ाइन तो निकालेगी नहीं, कंपनी निकालती है लेटेस्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पर अगर आपने यूज़ किया है लास्ट का तो वो है आपका गलत, आपको यूज़ करना था लेटेस्ट का। तो अगर सही सेंटेंस होता तो वो होता द कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ मोबाइल्स, वो होता आपका सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव सम और एनी की। सबसे पहले बात करते हैं सम की। तो सम इट कम्स टू शो अ स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग इन अफर्मेटिव सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अफर्मेटिव सेंस के लिए आप यूज़ करते हैं सम का। जैसे कि अगर बात करें, ही हैज़ गिवन मी एनी मनी। अगर ये सेंटेंस अगर आपका लिखा हुआ है तो आप पहले सेंटेंस को देखिए, ही हैज़ गिवन मी मतलब कि उसने मुझे दिया। अब दिया है तो यहाँ पर है आपका पॉजिटिव सेंस, तो पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं सम का, और यहाँ पर लगा हुआ है एनी जो कि है गलत। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है आपका गलत, ही हैज़ गिवन मी सम मनी होता आपका सही। अब बात करते हैं एनी की। एनी की अगर बात करें तो इट कम्स टू शो अ स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग इन नेगेटिव सेंस। तो एनी और सम दोनों का ही यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ की स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर सम का यूज़ होता है आपका पॉजिटिव सेंस में और एनी का यूज़ आपका होता है वो होता है नेगेटिव सेंस में। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, ही हैज़ नॉट गिवन होना था, यहाँ गिवन मी सम मनी, ही हैज़ नॉट गिवन मी सम मनी। अब देखिए ही हैज़ नॉट गिवन, तो यहाँ पर आपका आ रहा है नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस है तो आपको यूज़ करना था एनी का। यहाँ पर आपने यूज़ किया है सम का तो वो हो गया आपका गलत, तो ये एंटायर सेंटेंस हो गया आपका गलत। ही हैज़ नॉट गिवन मी एनी मनी होता आपका सही। अब बात करते हैं हमारा दूसरे एडजेक्टिव्स नो और नॉट। देख लेते हैं सबसे पहले नो को। इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट कम्स जस्ट बिफोर नाउन टू मेक अ नेगेटिव सेंस। नो है आपका एडजेक्टिव जो कि यूज़ होता है उस नाउन के पहले जिसको ये करता है क्वालिफाई और देता है आपका नेगेटिव सेंस। जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव नॉट कार। अब कार है यहाँ पर आपका नाउन और इसके पहले आपको यूज़ करना था एडजेक्टिव जो कि होता नो, आपने यूज़ किया नॉट का जो कि आपका गलत। तो आई हैव नो कार होता सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। देयर इज़ नो मनी अवेलेबल, ये मनी है आपका अनकाउंटेबल नाउन और इसके पहले आपने लगाया है नो जो कि कर रहा है इस नाउन को क्वालिफाई, तो ये है आपका बिल्कुल सही। देयर इज नो मनी अवेलेबल है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं नॉट की। अगर नॉट की बात करें तो इट इज़ एन एडवर्ब। नॉट है आपका एडवर्ब दैट कम्स टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब इन नेगेटिव सेंस। देखिए जो एडवर्ब होते हैं वो आपके केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते, वो आपके दूसरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। वर्ब को तो वो क्वालिफाई करेंगे ही और दूसरे एडवर्ब को भी वो कर सकते हैं क्वालिफाई। और ये जो नॉट है वो आपको देता है नेगेटिव सेंस। राम इज़ नॉट स्मार्ट। अब ये जो स्मार्ट है वो है आपका एडजेक्टिव और नॉट जो है वो कर रहा है इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई, तो ये नॉट जो हो गया वो हो गया आपका एडवर्ब। ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करें दूसरे सेंटेंस की तो ही विल नॉट डांस। ही विल नॉट डांस, डांस है यहाँ आपकी वर्ब और आपने वर्ब के पहले यूज़ किया है नॉट का, तो यहाँ पर ये है एडवर्ब क्योंकि इस वर्ब को कर रहा है क्वालिफाई, तो यहाँ फिर से ये है ये एडवर्ब और ये सेंटेंस भी आपका है बिल्कुल सही। अब बात करते हैं वेरी और द वेरी की। सबसे पहले बात करें वेरी की तो इट इज़ एन एडवर्ब दैट कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस इट्स क्वालिटी। एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर वेरी जो है वो होता है आपका एडवर्ब। देख लेते हैं इसका यूजेस। राम इज़ वेरी स्मार्ट। स्मार्ट है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आपने यूज़ किया है वेरी का और ये जो वेरी है वो क्वालिफाई कर रहा है इस स्मार्ट को, तो ये है आपका एडवर्ब।
ये है आपका एडवर्ब और ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं द वेरी। It is an adjective that comes to reintroduce noun in the meaning of same। मतलब कि द वेरी का मतलब सेम होता है और ये किसी नाउन को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर जैसे कोई एग्जांपल लिखा है दिस इज़ द वेरी पेन दैट वॉज रनिंग वेल, तो ये है आपका बिल्कुल सही। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि ये वही पेन है जो अच्छा चल रहा था। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज़ द सेम पेन दैट वॉज रनिंग वेल, मतलब कि द वेरी का मतलब होता है सेम। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की, बोथ, ऑल और होल। बोथ, अब बात करते हैं बोथ की। इट कम्स टू शो टू ऑप्शंस टुगेदर। इसका बोथ का यूज़ आप दो ऑप्शंस को साथ में यूज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर कहीं लिखा हुआ है ऑल द साइड्स ऑफ द कॉइन आर शाइनिंग वेल। अगर आपने कॉइन देखा हो तो कॉइन के होते हैं केवल दो साइड। कॉइन के अगर दो साइड होते हैं तो वहाँ पर जो आप ऑल का यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऑल की जगह यूज़ करना था बोथ का। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो है आपका गलत। बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन आर शाइनिंग वेल होता आपका बिल्कुल सही। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देम का यूज़ आप करते हैं दो या दो से अधिक पर्सन्स के लिए। ठीक है, देम का यूज़ आप करते हैं दो या दो से अधिक पर्सन के लिए, और बोथ का यूज़ आप करते हैं केवल दो चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो, तीन, चार कुछ भी हो सकते हैं, पर बोथ का यूज़ जो आप करते हैं केवल दो चीज़ों के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है क्या बोथ ऑफ देम कहना सही है? ये है आपका क्वेश्चन। आप इसको कमेंट में हमें बताएं इसका आंसर, बोथ ऑफ देम सही है या है गलत। अब बात करते हैं आगे, ऑल। बात करें अगर ऑल की तो इट कम्स टू शो मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर। ऑल का यूज़ आप करते हैं दो या दो से अधिक ऑप्शंस के लिए जो कि साथ में यूज़ होते हैं। दो से अधिक ऑप्शंस के लिए आप ऑल का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बोथ द 10 स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर ये है 10 स्टूडेंट्स, आप देखिए दो से वो हैं ज़्यादा, तो बोथ का यूज़ जो है वो हो गया आपका गलत। बोथ की जगह आपको यूज़ करना था ऑल का, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। ऑल द 10 स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट होता आपका सही। अब बात करते हैं होल की। इट कम्स टू शो द एंटायर पार्ट ऑफ समथिंग। होल का यूज़ आप करते हैं किसी चीज़ के सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, द होल एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय स्लम्स। द होल एरिया मतलब कि सारा एरिया जो था वो स्लम्स के द्वारा जो है कैप्चर्ड कर लिया गया था। ये है सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की, फॉर्मर, लेटर, लास्ट और लेटर। देखिए इन दोनों लेटर्स के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। इसमें है आपका सिंगल टी और इसमें है आपका डबल टी। इनका डिफरेंस हम देखेंगे हमारे इस रूल में। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मर और लेटर की। तो when we talk about two persons or things, the first one is represented by former and the second one is represented by later। अगर हम दो चीज़ों की बात करते हैं जब भी कभी, तो पहली चीज़ को हम फॉर्मर से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी चीज़ को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेटर डबल टी वाला लेटर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें सानिया एंड साइना, साइनिया एंड साइना बोथ आर गुड प्लेयर्स। The former belongs to lawn tennis and the latter belongs to badminton। देखिए यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा और शाइना नेहवाल की बात कर रहे हैं, दोनों ही हैं गुड प्लेयर। द फॉर्मर, अब फॉर्मर मतलब क्या, जो हमने यूज़ की सबसे पहले, फॉर्मर मतलब कि ये सानिया, तो सानिया बिलोंग्स टू लॉन्ग टेनिस है आपका बिल्कुल सही। और एंड द लेटर,
लेटर मतलब जिसका कि नाम हमने बाद में यूज़ किया है, मतलब कि साइना नेहवाल, तो वहाँ पर साइना बिलोंग्स टू बैडमिंटन। ठीक है, तो ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। फॉर्मर रिप्रेजेंट करेगा उस व्यक्ति को जिसका नाम आपने पहले यूज़ किया है, लेटर उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कि नाम आपने यूज़ किया है बाद में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव की, जो कि है लास्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2 पर्सन देन लास्ट कम्स टू शो द लास्ट पर्सन। जब मोर देन 2 पर्सन्स की अगर हम बात करें और हम किसी उस व्यक्ति की बात करें जिसका कि हमने सबसे लास्ट में जिक्र किया था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट का। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स द लेटर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने देखा था ये जो लेटर है, लेटर फॉर्मर और लेटर का यूज़ आप केवल 2 पर्सन्स के लिए करते हैं, है ना, ओनली फॉर 2 पर्सन्स के लिए आप उसका यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लेटर का यूज़ है जो वो है आपका गलत। यहाँ पर आपको यूज़ करना था लास्ट का, तो यहाँ पर सेंटेंस होता ऑफ द 5 स्टूडेंट्स द लास्ट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो होता आपका सही। यहाँ पर ये है सेंटेंस आपका गलत। अब बात करते हैं लेटर की। इस लेटर को ध्यान में रखिएगा, इसमें केवल एक टी आता है, सिंगल टी, यह है लेटर। इट इज़ एन एडवर्ब यूज्ड टू शो आफ्टर समथिंग, जिसका कि यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के बाद, किसी भी चीज़ के बाद के बारे में अगर बात करें तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेटर का। जैसे कि आई विल टेक ब्रेकफास्ट लेटर, मैं बाद में नाश्ता करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर है वो बताता है आपका बाद में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ और एडजेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले आने वाले वीडियो में, तो जुड़े रहिए स्कॉलर एलीट के साथ। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।